टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर को अपने क्या बनाना है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का। बट अगर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो छोटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता। अब इसकी कैपेसिटी बढ़ाना है अपने को, क्या करना है, वोल्टेज मेजर करने की कैपेसिटी बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, वोल्टेज मेजर करने की। ऐसा क्यों कर रहे हैं, सवाल आएगा, व्हाई टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो तुम बोलने का टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेजेस। अब तुम ना मालूम है, सीरीज में जब भी जो चीज रहेगी सीरीज में जोड़ते, उस वक्त उसका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा और करंट सेम रहेगा। जो डिफरेंट है ना उसको निकालने का। याद रखो मैं क्या बोला, कल का रिवर्स। कल बनाए थे अपन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू अ एमीटर। एमीटर का जो रेजिस्टेंस जोड़े थे वो पैरेलल जोड़े थे, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, करंट डिफरेंट रहेगा। सीरीज में करंट सेम रहेगा, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा। तो यहां पे तुमने कुछ नाम याद रखना है। V1 क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस, बोलो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। फिर V2 वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस लेना क्या, चलो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट, शंट करेंगे अपन, शंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। फिर IG है क्या, हाँ, दूसरा कुछ है अपने पास G। G यानी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। और एक चीज सिखा रहा तुम्हारे को 1 मार्क की, कभी भी आइडियली कुछ भी पूछे तो आइडियली गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 0 रहेगा। आइडियली बात चालू है, आइडियली, हाँ। फिर R क्या है, रेजिस्टेंस, क्या बोले, रेजिस्टेंस ऑफ शंट करेंगे अपन, हाई लिखता है यहाँ पे। जो शंट रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं उसकी पावर हाई है। अब भी का जो रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं कैसा पावरफुल है, तो उसको डर कर, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, उसको डर कर गैल्वेनोमीटर पे करंट नहीं आ, तो गैल्वेनोमीटर अपना क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा और दूसरी तरफ से बाईपास होकर जाएगा। सामने रहने से डरेगा और रुकेगा सीधा। फिर अपने को क्या करना है, V1 क्या है मेरे पास, पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। V2 क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस शंट रेजिस्टर। ये IS लगाने का रीजन क्या है पता है क्या, शंट, क्या बोलेंगे, शंट। तो V1 के लिए मेरे पास फॉर्मूला आएगा IG इंटू जी। क्या लिख रहा है देखो मैं, V1 इज इक्वल टू IG इंटू जी। ये क्यों आया, तो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या रहता है, V इज इक्वल टू I इंटू R। R तो नहीं आएगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आएगा, समझे क्या। फिर V2 क्या आएगा बोलो अब, IG इंटू R। टोटल पोटेंशियल चाहिए मुझे, क्या चाहिए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो क्या करूंगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, रख दो वैल्यू, V इज इक्वल टू, बोलो फास्ट, IG G प्लस IG R। इक्वेशन मानेंगे इसको 1, क्या कॉमन निकलेगा, टेक अ कॉमन, बोलो फास्ट, टेक अ कॉमन IG, तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू IG G प्लस R, इसको देंगे इक्वेशन 2।
और लिख सकता कि मैं देखो ऐसे V बाय आई जी इज इक्वल टू जी प्लस आर इक्वेशन मानेंगे 3। इसको और लिख सकता क्या देखो मुझे चाहिए शंट का रेजिस्टेंस। क्या चाहिए? शंट का रेजिस्टेंस। तो आर यहां से रखने का, जी को इधर लेने का, तो क्या होगा V बाय आई जी माइनस जी ना। ये तुम्हारा शंट का रेजिस्टेंस, इसका बॉक्स। कितने नंबर इक्वेशन? 4। कल से बहुत आसान है, यहां तक फिनिश, आधे से ज्यादा। अब तुम्हारे को पोटेंशियल में क्या बोला था, इसमें चेंज कौन है? पोटेंशियल चेंज है। पोटेंशियल चेंज है तो उसके पीछे लगने का मतलब पोटेंशियल क्या करना है? n टाइम्स करना है। क्या करना है? पोटेंशियल n टाइम्स करना है। तो वहां पे एक लाइन लिखना है, इफ द वोल्टेज v इज n टाइम्स ऑफ vg। क्या करना है बोलो? बोलो वो लाइन, v इफ द वोल्टेज v in n टाइम्स ऑफ वी जी। तो जवाब आएगा v इज इक्वल टू n वी जी। ये वैल्यू उठाना है और इक्वेशन 5 में रखना है। 5 है ना, ये 5 है ना, 4 में रखना है। तो क्या आएगा? पुट इक्वेशन 5a 4। ध्यान दो इधर, ध्यान दो। r इज इक्वल टू n वी जी बाय आई जी माइनस कैपिटल जी, इसको देंगे 6। मैं एक अलग चौक से है ना इसको चेंज कर रहा, थोड़ा सा ध्यान दो। जी यानी क्या? गैल्वेनोमीटर। जी यानी क्या? सबको पता रहना चाहिए, ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V बाय आई। क्या बोला देखो, मैं ओम्स लॉ के 2-3 फॉर्मूले लिखकर मिटाएंगे। V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V बाय आई। सही है क्या? अब ये R के जगह तुम्हारा है G, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। V के जगह है V G, I के जगह है आई जी। मतलब ये दोनों गायब होकर क्या आना चाहिए? जी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जी। कैसा है समझे? ओम्स लॉ से आया है। कहां से आया? ओम्स लॉ से। तो बोलना है R इज इक्वल टू n जी माइनस जी इक्वेशन 7 सिंस बोलो G इज इक्वल टू वी जी बाय आई जी। लास्ट स्टेप, टेक अ कॉमन G इन इक्वेशन कितना? 7। तो R इज इक्वल टू G n माइनस 1। ये मिला शंट रेजिस्टेंस। मेरे हिसाब से यहाँ पे फिनिश हुआ।